ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं शं तं पं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेञ्जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेदितान् ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा 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 वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादे 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 वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा प्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामि ते स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा परम शुद्ध तन वाले श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित्य भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब शकल श्री द्वारा स्वर्गों से भी सुखकारा श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदिनी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ समाधान प्रवर्तक भावनिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर्षीय अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, 700 समय शिखर की पावन तलहटी स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरती होती है। मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज श्री के सानिध्य में 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति आराम में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति आया करा की साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति एवं जुड़कर शांति आया कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, बांदा से उमेश चनक्ष श्री पुष्पेंद्री चंद्रिता जी, नातिन गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य सराफ सा परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल जी शेट्टी, सुमेरमल जी छावड़ा के बलिबाशी श्रीमती रत्नमणि देव शेट्टी, इंदा देवी छाड़ा से सुरेन जी, पीते जी सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मोनिका, आयुष और नवमित्र काव्यान, ऋतु देवश, रुचित, सुधीर रसित, हार्दिक समछुड़ी और छठी छावा परिवार, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार, श्री पाना देवी शेट्टी, विनय, शर्मिला, विकास, सीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रयांक, पलक, जयदत्त, ऋषल, कविश दुत्ते शेट्टी परिवार, सिंगापुर से उमेश नक्शा से विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा रियन, तेजस चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन शाह परिवार, गन्नौर से उमेश नक्शा, श्रीमती राजदुलारी जी, राजन, गीता, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, सुमम, युक्ति, जैनसा परिवार, कोलकाता से उमेश नक्शा, प्रेम जी, परमिला जी, पुत्र श्रेयांश श्री जैनसा परिवार, नागपुर से उमेश नक्शा, सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर रियान जन, विद्यासागर, रोडवेज, बी एस ग्रुप सा परिवार, कन्नौज से सुमित चंद्र, महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, ब्रिज, जयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, सांजन सा परिवार, जयपुर ओमेगा से सुमित चंद्र, श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विंता, भवक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से सुमित चंद्र, श्री मनोज जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातीन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सा परिवार, जयपुर से सुमित चंद्र, नंद किशोर जी, तांत्रिक, परमोनी, नशुली, निशा, अंकित, इति, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का, पाड़िया शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमार, धर्मपति, संतोष श्राप, सपन जी, ममता, विकास, भानुभव, अंशुल, अतिशय, आचार्य, नैनी, नोनी, आयशना, आईना, शराब सा परिवार, दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी, अनिल जी, अमित जी, सचिन, विकेश जैन सा परिवार, गंजवा से सरगजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जी, आंसी जैन सा परिवार, कोलकाता, मुंबई से उमेश नक्सर, प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री तहमत, आसिका चंद्र पांड्या, समस्त अतीत फाउंडेशन सा परिवार, फैजाबाद से उमेश नक्सर, थेलती, श्रीमती कमली जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस निशु, श्रेयांश, आंशी, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रिचा जैन सा परिवार, गुड़गांव से उमेश नक्सर, सियाजी प्रसाद, संतोष देवी, पंकज डोली,
ऋषभ अभिनंदना संजय नैन्सी यस जैन सा परिवार भोपाल से श्रीमती चंदक फिनी संगीता प्रकृति दिव्या पुनीत शेफाली श्रीपत मेल श्रुति शारदा शिखर चंद जी हर्षित सुषमी जी गोदा सा परिवार दुर्गापुर से श्रीमती चंदक अनिल जी अमिता जी शशांक प्रीति तरुण पवन क्षेत्र मित्र मानवी शिवरन ईशानवी अहिली शंभा जैन सा परिवार नवी मुंबई से श्रीमती चंदक प्रमोद जी सुमन जी स्वाति शाखा साहब मावड़िया प्रेरणा जी विशाल जी विवान जी गुप्ता सा परिवार आगरा से चक्री जी श्रीमती शिखा जी पुत्र पुत्री प्रखर जी सौम्य निवेशे सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी श्रीमती संध्या जी स्वरूही गौरानामिका नियश दिव्यांग जितासा शुभंकर हितासा जैनुपकार परिवार जौलपुर से गोयतन उपाध्यक्ष अरविंद जी राजा सुनीता जी अंकित अनामिका राहुल तनुकृति वीर मनीषी सा परिवार टीकमगढ़ से संस्थापक श्री बाबूलाल सतवैया अखिलेश श्रीमती मीना जी अशीम श्रीमती रेम्पी अपूर्व श्री शिविर सतवैया अध्ययन सतवैया सा परिवार कटनी सतना से श्री राजकुमारी प्रेमचंद जी प्रेमी इंजीनियर रमेश जी दिनेश जी महेश संजय अरविंद अक्षत अनंत का समस्त परिवार बरेली उत्तर प्रदेश संस्थापक श्री इंजीनियर अनिल कुमार जी त्रिशला जी एकता रोहन विदित बसका जिन सा परिवार जबलपुर वापी से श्रीमती निर्मला जी विजय कुमार शैलेंद्र जी श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार मेधांश बेबी अनश्य न्यायालय मेटावाला परिवार मुंबई से जनक आरपी श्रीमती ममता जी प्रशांत श्रीमती दिव्या भरत जी पारस जैन सा परिवार विदिशा से संस्थापक श्रीमती कमलाबाई चंद्रिका जी अनिता प्रिया दिव्या जैन सा परिवार रांची से संस्थापक श्री गणिता मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी नीरज जी नीलियांश जयाग जी पाटनी सा परिवार रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता संतोष भाई सुरेश कुमार रेखा प्रीति अंकित प्रसाद जी सिद्धार्थ पूजा संतोष नीति नीतू जैन बाबारी परिवार दोथड़ा वाली रतलाम से संरक्षक भोवला जी ज्ञानवती देवी राज्य रेखा आचार्य अंतरागवाल सा परिवार इंदौर जयपुर से संरक्षक श्रीमती विमला देवी जी मुकेश कुमार चंदन बाला जी विजय ममता संजय ज्योतिका रितिका हितेश लाइशा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लवीना दीपांशु अभी धरती वर्धनी पाठवती काशलीवाल परिवार अलवर से संरक्षक तारचंद जयंती परिवार यूएसए संस्थापक सदस्य अजय जी मजहू जी अतुल दीना आदि अभिरिया जियांजू मेहता सा परिवार कन्नौज से संरक्षक चिंतामणि सवाई सा परिवार कोलकाता से संरक्षक श्रीमती सुंदर देवी धमती मोतीलाल जी शांतिलाल जी सुमति देवी निर्मल मीना विजय रश्मि अजय कंचन याशिका गीता गौरन नतिक जी शराबगी सा परिवार बिलासपुर से संरक्षक विनोद जी रंजन डॉक्टर विशाल डॉक्टर रेशु वर्षा अभिषेक अंकिता विकास विमान रियाना अबीर अभियान कोयला परिवार कटनी से संरक्षक श्री उत्तम चंद श्रीमती प्रभाजी अनुराग श्रीमती जूही अनुज श्रीमती विभा डॉक्टर जय डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर सुदीप डॉक्टर आभा निष्का योग किया प्रांजल रनक अरहन आशिका कोयलावाला परिवार वैसे टेक्सास से श्रीमती प्रेमलता जी विजय मंजू गगन केटी अरु गौरव चांदी सा परिवार पक्षा गुजरात से संरक्षक भूपेन्द्र भाई श्रीमती शोभनाबेन अतुल सीतन निहान वनल दाधानी समस्त लाधानी परिवार जयपुर से संरक्षक किशोर जी श्री शांति कुमार श्रीमती ममता जी प्रीतम मयूरी स्मृति आतिथ्य नित्याजन समस्त स्वागानी परिवार जापान वाले कोलकाता से संरक्षक रमेश जी अनिल जी किरण जयशी ऋषा मयंक शैली शुभम पल्लवी एकांत जी सराब की सा परिवार किशनगढ़ से संरक्षक कंवलनाथ जी अशोक जी सुशीला जी पाटनी सुरेश जी शांता बिमल जी तारिका जी उमेश जी विकास सिद्धा विनय ईशा ऋषभ आदि विमान वानिया अरन जी पाटनी समस्त आर के मालवा परिवार उदयपुर से संस्थापक श्री प्रकाश चंद जी डॉक्टर ज्योति शांतिलाल स्मृति पुष्पा देवी पुत्री अवनी भाभी देशना पुत्र निमेश कवि जन खावत परिवार टीकमगढ़ से शिखा जी अनिल जी सिंधी संध्या जी प्रदीप जी भदौरा स्मृति रुचि मोदी तदबीर प्राची कुमारी मिश्रा चौधरी सा परिवार राकोटा मुंबई से संरक्षक जनीश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदि वीरमाया क्रांति से पी अनुशोरिया शोधिया सा परिवार कोलकाता से उड़ायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी किरण जी राहुल जी ऋतुम जी सौरभ जी काला सा परिवार भोपाल से संस्थापक शिष्य श्रीमती कंचन भाई सुगंधीलाल जी हेमलता जी साली रोहित सोनाली विदेशी सस्तीरियांश स्वराजन सा परिवार भोपाल से संरक्षक राजे जी निशान जनौनक भारी रोनी कोरोना जी बड़कुल सा परिवार जयपुर से संपद राय शांति देवी सुपुत्र रमेन जी नरेंद्र जी श्रेन जी पाटिल सा परिवार निखार वाले वापी गुजरात से संरक्षक भूपेन्द्र जी रेखा जी प्रेक्षा यानिशा देव वीणा मायरा हुम्मड़ सा परिवार गुड़गांव से संरक्षक संजय जी रेणु जी राशिका तरुण जी शौर्या जी अंजय निशा नमन वंशिका जैन चौधरी परिवार कोलकाता से सुमेरमल जी नर्मदा देवी जी अजय रिंकपुर अरविंद पिंकी कुसाक लवनिया भव्य तक शिशोड़ीवाल सा परिवार और जिन्होंने मासी शांति के रूप में जुड़कर शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है गुवाहाटी से तिरुपा जी रारा धर्मपति अजय रारा सिद्धांत प्रिया अंकित रूपांगी करण तमिल आरएम दोलन साड़ी वाले अजमेर से नमन जी मुन्नी जी अलका विनी शुबीना पुनीत श्रद्धा नविनी अनिपेक्षा जैन सा परिवार कोटा से रौनक जी निधि सर्वैज्ञ रिजिनका नमन जी गोयन का सा परिवार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारह नमस्ते करते निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति है करा के हमसे जीवन को कृतार्थ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं मं 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 हम शं शं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोऽर्ते भगवती श्रीमते पवित्रतरजलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सृजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेदितान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्ताञ्जलिनिष्णप्यामा
ॐ ह्रीं श्री वृष्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादी 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 वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम प्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्री वृष्वादी वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा परम शुद्ध तन वाले श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित्य भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब शकल श्री द्वारा स्वर्गों से भी सुखिकारा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हो उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे संजय कुमार, अंकुर कुमार, हर्ष कुमार, रेणु, राधिका, चिंकी, डोल, जैन, अजमेर परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक सुनील, कुमकुम, सुषमा जी, भाविका जैन, भावना जैन के स्वास्थ्य लाभ के विशेष मंगल भावना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रदीप जैन, आयुष जैन, प्रखर जैन, सदर बाजार, कुरावली, मैनपुरी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पहले वाले में चिंकी, डोल, रत्निका जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आनंद कुमार, आदेश कुमार, अमन जैन, अयांश जैन, विदिशा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुकेश कुमार जैन, श्रीमती माला रानी जैन, विदिशा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुदेश कुमार जैन, न्यू दिल्ली, करोल बाग, न्यू दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुनायतन षष्ठी अजय कुमार जैन, श्रीमती निशा आदित्य जैन, भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शरद, रश्मि, सतीश, वंदना, मनीष, हेमलता, आयुष, सुरभि, पीयूष, भव्य, डॉक्टर आयुषी, सरावगी परिवार, गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक कटनी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश जैन, निर्मला जैन, अजय, अक्षत, प्रसाद जैन, प्रज्ञा जैन, समायरा जैन, दिल्ली, इनके परिवार में सुख रामपथ रोड, दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील कुमार जैन, संजीव कुमार जैन, ऋषभ जैन, हितार्थ जैन, आज हितार्थ जैन के जन्मदिवस के अवसर पर अजमेर से आए हैं, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज शांति धारा का विशेष लाभ लिया राजकुमार जैन, गैरतगंज, मनोहर लाल, मनोज कुमार जैन, गुड़गांव, गैरतगंज, रायसेन, सचिन जैन, सहज जैन, संतोष जैन, विनीत जैन, धैर्य जैन, रामपुर महिजाम, मनिहारा सहारनपुर, राम जय कुमार, सुंदरलाल जैन, धुलिया, दिल्ली से स्थापित नीरज कुमार जैन आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, और प्रमोद कुमार जैन, पुनीत कुमार जैन, राहुल पारुल, समरथ, मायरा जैन, अमायरा जैन, पिपरई वाले, बुजरक परिवार पिपरई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्यार्जक सागर से दिशा जैन के दशोपलक्ष्य ब्रह्मचारी शकुंदुदी परिवार, विशेष शांति धारा नागपुर अरायना जैन 8वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर अवीरा पुत्री रमेश ज्योति जैन, दादा दादी राकेश किरण जैन परिवार, भोपाल से शिरोमणि संरक्षक विनीत गोधा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर ही दिल्ली से उत्कर्ष जैन, निवाड़ी से सुरेंद्र कुमार जैन, इंदौर से विजय कुमार सिंघई, दमोह से मनीष जैन, मेरठ से राजीव कुमार जैन, जयपुर से श्रीमती प्रेमलता जैन, रायपुर से श्री कमल कुमार काला, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अतरा उत्तर प्रदेश से श्रेया संदीप जैन परिवार, अहमदाबाद से सौभाग्यवती स्नेहा, रवि कुमार गांधी, आरुष गांधी, प्रमोद गमन लाल जैन, धुलिया परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई, कन्नौज मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चिंतामणि जैन, सवाईलाल परिवार, गाजियाबाद से रवि जैन, गुनायतन ट्रस्टी निखिल जैन, रवि जैन के शीघ्र स्वास्थ्य की भावना से, धुलियान से अजीत अजमेरा शीघ्र स्वास्थ्य की भावना, कोलकाता से श्रीमती पद्मश्री बनवाड़ा शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य की भावना, भोपाल से श्रीमती किरण राजेंद्र जैन और सागर से ब्रह्मचारी महंत शकुन जी, छपारा सिवनी से श्रीमती विधि जैन, वेद जैन, जबलपुर से ब्रह्मचारी सुनील BSNL, USA से नमन गोयन का, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बांसा से ब्रह्मचारी बहन सुनीता, प्रेमचंद पदम कुमार पारस जैन और कानपुर से कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन परिवार, कत्थावाला परिवार, कोलकाता से ऋषभ एकता, राकेश एकता, ऋषभ जैन और मोहित, श्वेता, मयंक जैन परिवार, नागपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से अब हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। झारी हाथ पे ले ली। सिद्धे श्री बीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो अध्यायानम, नमो लोये सब्बशाहुनम, चतारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली बनत्तो धम्मो मंगलम, चतारि लोत्मा अनंता लोत्मा, सिद्धा लोत्मा, साहु लोत्मा, केली बनत्तो धम्मो लोत्मो, चतारि सनभो जामि, ते सनभो जामि, सिद्धे सनभो जामि, साहु सनभो जामि, केली बनत्तम धम्मम सनभो जामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फुटे स्फुटे सस्कंदान कुरु कुरु परमुद्राम छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छच्छा वरुम पट सर शांतिम कुरु कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अशियावसा नाथ विद्याय नवरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं औरूम ऊरोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक्तर सत्पातियार मणिता शोक्तर सत्पातियार सोन पदमदाय हम ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पातियार मणिता सुरपुष्टि सत्पातियार सोन पदमदाय हम ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यदिन सत्पातियार मणिता दिव्यदिन सत्पातियार सोन पदमदाय हम ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन पदमदाय रमलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदमदाय गमलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार झमलवर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन पदमदाय स्मलवर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोहन पदमदाय कमलवर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिता विजास तमन्नन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम
नमो स्वयं बुद्धानम सब शांति भवतु ह्रीमर्हं नमो पत्ते सब बुद्धानम शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो बोहि बुद्धानम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो उजुमदीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो विपुलमदीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो दशपुब्बीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो चौदशपुब्बीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो बनिधिपत्तानम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो विद्याहरानम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो चारणानम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो पन्न शमनानम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो आकाशगामिनम सब शांति भवतु नमो आशि विशानम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो रिद्धि विशानम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो उग्गतवानम सब शांति भवतु ह्रीमर्हं नमो दित्तवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो तत्तवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो महातवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो घोरतवानम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो घोर गुणानम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो घोर परकमानम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो घोर गुणमं भयारी सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो आमो सही सब पत्तानम शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो खेलो सही सब पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो विठो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो सब्बो सही सब पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो मन बलिनम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो बचि बलिनम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो काय बलिनम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो खीर सब सविनम शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो सप्पि सविनम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो महु सविनम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो अमि सविनम सब शांति भवतु ओम ह्रीमर्हं नमो खीर महानशानम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो वर्धमानानम सब ओम शांति भवतु ह्रीमर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दिनानम सब शांति ओम भवतु ह्रीमर्हं नमो भगवतो महदी महावीर वर्धमान बुद्धिसेनम छेदि सर्वसा शांति भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सदस्यकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जो अभिवादवार नंगनेवा समनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो बहुधु में रक्ष स्वाहा शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीमर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ च भवतु संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र घाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जनेश्वरः केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिस हाँ, बेटी आ जाए, बेटी को बुला लो साथ में। रेखा जी उमड़ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आप तो आ जाओ, आप तो आ जाओ, आप तो चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर। और इसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूं जिन्होंने आज शांति धारा में अपना की धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर। अब मैं बुला रहा हूं विद्या प्रामाणिक संघ दिल्ली, जो कि लग्न को लेकर आज पाठ प्रक्षालन करेंगे कि गुरुदेव आगामी पंच कल्याणक में भी सौभाग्य हमें ही मिलना चाहिए। ऐसी भावना को लेकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। शास्त्री कोलकाता, डॉक्टर पद्म जी जैन दिल्ली साथ में आ जाएं, जिन्होंने वेदी निर्माण करके कराने का भाव और भगवान विराजमान करने का भाव बनाया। बहुत बहुत साधुवाई साथ गुरुदेव चरणों में सिर पर करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए और निवेदन करने के लिए
पंडित कमलकांत जी शास्त्री विधानाचार्य प्रतिष्ठाचार्य कोलकाता निवेदन करेंगे गुरुदेव के श्री चरणों में। लीजिए, बड़े सौभाग्य के क्षण है ये, जबकि आप बेटी बहन उपस्थित हैं, वे आए गुरुदेव चरणों में श्रीफल पर के आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाइए, श्रीफल दो, बोलो भैया, लीजिए। कमल जी तेरापंथी कोटि के की ओर से गुरुदेव चरणों में निवेदन अर्पित कर रहे हैं। हाँ, आ जाओ बहन। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जोर से जयकारा लगाएंगे। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की, देवादिदेव श्री पुष्पदंत भगवान की जय, शाश्वत सिद्ध भूमि संवेद शिखर जी की जय जय जय, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय परम जय, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय, समस्त मुनि संघ की जय जय जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी सत्संग है, जो कि गुणायतन में सत्संग विराजमान हैं। हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी बंगाल बिहार उड़ीसा की कमेटी के भाव हुए हैं संवेद शिखर सिद्ध भूमि सिद्ध क्षेत्र पर 13 पंथी कोठी में शाश्वत सिद्ध भूमि की उस धरा पर 2 नवीन वेदियों का नवीनीकरण ही नहीं बल्कि नवीन वेदी बना करके उन नवीन वेदियों में 52 रत्नों की जिन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित जो पूर्व में हो चुकी थी, उस प्रतिमाओं की वेदी प्रतिष्ठा पूर्वक परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी सत्संग के मंगल सानिध्य में हम यह कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहे हैं। इसके लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी बंगाल बिहार उड़ीसा यह निवेदन कर रही है, पूज्य श्री सत्संग सानिध्य देकर हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मंगल साधन सानिध्य प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चाहिए ओम ह्रीम परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी सत्संग के चरण करुणा जला दी अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु अब नमोस्तु। मैं आप सबके हितार्थ गुरुदेव से प्रवचन के लिए निवेदन करूं, उसके पूर्व सूचना आगामी पर्युषण पर्व में जो 19 से 28 सितंबर तक आयोजित है होने वाला है, उसमें परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में बहुत बड़ा शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें टारगेट था मात्र 1000 लोगों का, लेकिन समय पर 1000 से अधिक 1200 लोगों ने अपनी पंजीयन करा चुके हैं। अब गुरुदेव की अनुकंपा हुई है, उन्होंने 300 लोगों को और 24 तारीख तक पंजीयन करने के लिए समय दे दिया है। 24 तारीख के पूर्व आपके निवेदन पर आपको समय दिया जा रहा है, अपना पंजीयन करा करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में लगाने के लिए सर्व संस्कार शिविर में आप उपस्थित हो सकते हैं। समय आपके लिए 24 तारीख तक का है, इतने में आप अपना पंजीयन कराएं और शिविर में उपस्थित होकर के अपने जीवन की विलक्षणता को प्राप्त करने में उद्यमी बने। और मैं आपकी ओर से, अपनी ओर, सबकी ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन अर्पित करता हुआ निवेदन करता हूं, महाराज श्री हम सबको अपने मंगल उपदेश से हमारा जीवन धन्य करके हमारा जीवन उत्थान की ओर बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। एलमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं एलमो सिद्धाणं नमो
सिद्धाणम् नमो आयर्याणं नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणं नमो वज्झाया नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच हड़मोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलालं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येशिं पढ़मं होई मंगलम पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रभासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक राजा किसी पहुंचे हुए संत के चरणों में तत्वोपदेश पाने की भावना से पहुंचा। संत ने कहा कि उपदेश मैं दूंगा पर यहाँ नहीं, तुम्हारे राजमहल में। और हाँ, कल की भिक्षा भी मैं तुम्हारे यहाँ ही करूँगा। राजा फूला न समाया, भाव विभोर हो उठा। एक तो तत्वोपदेश का लाभ और साथ में इतने बड़े संत की अभ्यर्थना का सौभाग्य। अपने घर राज महल को सजवा दिया, खूब तैयारी की। सही समय पर संत से भिक्षा का निवेदन किया। संत ने कहा, मैं कोई एक ही वस्तु लूँगा और वह भी केवल एक कटोरा भर, और वह कटोरा भी मेरा होगा। राजा ने कहा, जो आ गया गुरुदेव। अब एक ही वस्तु ले तो क्या दे। राजा ने खीर तैयार कराई थी। संत ने कटोरा बढ़ाया, खीर डाली, लेकिन कटोरा भर ही नहीं पाया। पूरा खीर उड़ेल दिया पर कटोरा भर न सका। राजा हैरान परेशान हो गया, क्या बात है, कटोरा भर क्यों नहीं पा रहा। उसने दोबारा और तिबारा खीर बनवाई, उसे भी उस कटोरे में उड़ेला, लेकिन कटोरा भर नहीं सका। राजा चरणों में गिर पड़ा, कहा, गुरुदेव ये कटोरा कब भरेगा। राजा चरणों में गिर पड़ा, कहा, गुरुदेव ये कटोरा कब भरेगा। संत ने कहा, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। संत ने कहा, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजा आश्चर्यचकित, आखिर ये कटोरा क्यों नहीं भरेगा, ये किस धातु का कटोरा है।
तो संत ने राजा को समझाया और कहा, राजन, ये कटोरा किसी धातु का कटोरा नहीं, ये मनुष्य के मन का कटोरा है जो कभी नहीं भरेगा। धातु का कटोरा भर सकता है, मनुष्य के मन का कटोरा कभी नहीं भरता। ये जीवन का अनुभूत सत्य है कि नहीं है? है ना? लेकिन फिर भी सब लोग उसी कटोरे को भरने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की आकांक्षाएं भरी रहती है। आज मैं उसी आकांक्षा की बात आप सबसे करना चाहता हूं। यहां भी आए हो तो कुछ आकांक्षा लेकर आए कि नहीं? महाराज, आकांक्षा नहीं, आकांक्षाएं लेकर आए। पहली आकांक्षा शिखर जी की वंदना की, दूसरी आकांक्षा मुनि संघों के दर्शन की, तीसरी आकांक्षा आपके प्रवचन सुनने की, चौथी आकांक्षा आपको आहार देने की, पांचवी आकांक्षा आपसे बात करने की, न जाने कितनी है ना। अच्छी बात है, आकांक्षाओं से तो मन भरा है, लेकिन कभी सोचा कि मेरे मन में उत्पन्न होने वाली आकांक्षाओं की स्थिति क्या है? क्या कभी वो पूर्ण हो सके? शायद नहीं। और इतना होने के बाद भी मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी निष्कांक्ष नहीं हो सकता। व्यवहार और प्रवृत्ति में जीने वाले व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी प्रकार की आकांक्षाएं रहती है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। यहाँ आकर जो उपदेश देता हूँ वो भी निष्कांक्ष भाव से नहीं, कुछ न कुछ आकांक्षाएं मेरे मन में भी है। अंतर इतना हो सकता है कि आपकी कोई भौतिक आकांक्षा हो और मेरे मन में कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है, आप सबके कल्याण की शुभाकांक्षा मात्र है। तो आकांक्षा को समझने के लिए आज की 4 बातें। एक आकांक्षा है और एक शुभाकांक्षा, तीसरी है अशुभाकांक्षा और चौथी है दुराकांक्षा। अनाकांक्षा की बात आज नहीं करूंगा। आकांक्षा, शुभाकांक्षा, अशुभाकांक्षा और दुराकांक्षा। अब अपने मन में उत्पन्न होने वाली आकांक्षाओं की पड़ताल करो। मेरे हृदय में 24 घंटे जो इच्छा, भावना, चाह, आकांक्षा उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की है? शुभ आकांक्षा है, अशुभ आकांक्षा है या दुराकांक्षा है? शुभ आकांक्षा का मतलब, शुभाकांक्षा यानी शुभ भावनाएं, प्रशस्त भावनाएं, अच्छा कर्म करने की इच्छा और भावनाएं, दान की, पूजा की, तपस्या की, सेवा की, परोपकार की, त्याग की, संयम की, साधना की इच्छा, भावना, चाह तुम्हारे मन में कितनी है? अगर ये चाह, ये इच्छा तुम्हारी बढ़ती है तो मान करके चलना, ये शुभाकांक्षा एक दिन तुम्हें अनाकांक्षा की ओर पहुंचाएगी। और इस तरह की शुभाकांक्षाएं नहीं है तो अभी तुम्हारा जीवन बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। अपने अंदर टटोलो, मेरे अंदर की स्थिति क्या है? हो सकता है ऐसा भी निकले
कि मन में जब कोई शुभाकांक्षा होती है, उससे प्रेरित होकर के मैं कोई अच्छा कर्म करने में प्रवृत्त होता हूँ, तभी मेरे भीतर अनेक अशुभ इच्छाएं भी प्रकट होना शुरू हो जाती। कहीं ऐसा तो नहीं होता? अच्छा करते वक्त भी बुरा भाव आना या बुरा दृष्टिकोण बन जाना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे मन में अशुभ संस्कार जन्मांतरों से पले हैं, बड़े हैं, और वो अशुभ संस्कार ही हमें नित्य प्रति प्रेरित करते हैं। उनके कारण ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है। संत कहते हैं, यहाँ थमो, अपने हृदय में शुभाकांक्षाओं को जगाओ। कैसे जगेंगे? प्रशस्त भाव, शुभ भाव तुम्हारे हृदय में कैसे बढ़ेंगे? 4 बातें बताऊंगा आपको। अभी मैं चाहूंगा कि शुभाकांक्षा बढ़े, अशुभाकांक्षा कम हो और दुराकांक्षाएं तो उत्पन्न ही ना हो। मैं सबका रास्ता बताऊंगा, पर सबसे पहले शुभाकांक्षाओं को जगाने के लिए हम क्या करें? 4 काम करें। शुभ भावनाएं भावो। पहली बात क्या भाव? शुभ भावनाएं। जितनी शुभ भावना भावोगे, आपकी इच्छाएं उतनी ही निर्मल होगी, और इच्छाएं जितनी निर्मल होगी, जीवन उतना ही पवित्र बनेगा। शुभ भावनाओं को उभारने का अभ्यास, निरंतर अभ्यास नहीं, प्रयास भी करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक रोज करो। जो मुझे करना है उसे बार बार दोहराओ, ये शुभ भावना है। जो अच्छा कर्म है उसे मुझे करना है, उसके लिए बार बार दोहराओ। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे एक निष्ठ रहना है, मेरे हृदय की श्रद्धा बढ़े, मेरे मन में भक्ति बढ़े। ये भावनाएं बार 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 दोहराओ, तो शुभ भाव बढ़ेंगे। शुभ भावनाओं को जो व्यक्ति जितनी प्रबलता से भाता है, उसके हृदय में उतने उत्तम विचार और भावनाएं प्रकट होती है। उसकी इच्छा आकांक्षाएं भी पवित्र हो जाती है। उसके मन में सदैव शुभेच्छाएं आती है। अशुभ इच्छा से व्यक्ति बच जाता है। अभ्यास करना पड़ेगा, एकाएक नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि वाकई में मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो ये कार्य करना होगा। और दूसरा, सतत स्वाध्याय करो। स्वाध्याय हमारे भाव विशुद्धि का श्रेष्ठ निमित्त है। स्वाध्याय का मतलब किताबें पढ़ना नहीं, ग्रंथ पढ़ना नहीं। स्वाध्याय का मतलब है अपना अध्ययन करना, अपना अंतर विश्लेषण करना, अपने खूबियों और खामियों को देखना है, और शास्त्र में जो पढ़ा है उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन में उतारने का प्रयत्न करना है। किताबें रटने वाले लोगों का शुभ भाव हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन अपनी समीक्षा करने वाले व्यक्ति के हृदय में अशुभ भाव नहीं टिकते, ये पक्का है। तो सही मन से स्वाध्याय करने का भाव होना चाहिए। स्वाध्याय हमारे मन की स्थिरता का श्रेष्ठतम माध्यम है। आजकल लोगों को स्वाध्याय की रुचि दिनों दिन लोगों में मंद होते जा रही। और मंद क्यों ना हो, सोशल मीडिया में जो ज़्यादा एक्टिव हो गए। क्या होता है,
जो खबरें आप सुनते हो उन सब में क्या होता है? अशुभ ही तो होता है। तो स्वाध्याय करो। ये दूसरा, मुझे टाइम पर पूरी बातें करनी, इसलिए मैं संकेतों में बात कर रहा हूं। हम अपने भावों को प्रशस्त बनाए रखें तो शुभ भाव स्वाध्याय से बढ़ता है। स्वाध्याय मन की खुराक है। तन की खुराक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मन की खुराक है। तन को खुराक न मिले तो तन सुस्त होगा, पर मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट हो जाएगा। मन फिर उल्टी सीधी चीजें ग्रहण कर लेगा। इसलिए तन की खुराक से ज्यादा जरूरी मन की खुराक है। तन को उपवास करा दो, कोई फर्क नहीं, ढीले हो गए, लेकिन मन को कुछ नहीं दोगे तो मन उल्टी सीधी चीजें पकड़ लेगा। इसलिए मन को नित्य अच्छी खुराक दो। स्वाध्याय मन की खुराक है। मन को भ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो? सुभाव मेरे हृदय में भरे रहे, मेरी शुभाकांक्षाएं उत्तरोत्तर बढ़े, उसके लिए स्वाध्याय। तीसरा है सत्संग। क्या है? सत्संग। साधु संतों का समागम, उनका संसर्ग, उनका सानिध्य, उनके दर्शन प्रवचन बंधन से भाव में निर्मलता आती है कि नहीं आती? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। आती। आ गई कि नहीं आई? बोले महाराज जितनी देर आपके पास रहते उतनी देर तो बहुत अच्छी रही, उसके बाद बोले उसकी बात की मत पूछो, है ना। सत्संग सब करते हैं और सत्संग का असर हमारे अंतरंग पर पड़ता है, पर किसको? जो श्रद्धा सत्संग करता है, श्रद्धा सत्संग करता है। नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते जैसे शंकर जी के गले में लिपटा रहने के बाद भी सांप अपना जहर ही उगलता है। कुछ ऐसे बिस्तर भी होते। गुरुओं के संसर्ग में रहने के बाद भी उनका अंतरंग वैसा ही रहता है। मैं ऐसे सत्संगियों की बात नहीं करता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊपर कुछ होते भीतर कुछ होते। वो सत्संग करते हैं केवल अपने ग्लैमर के लिए या साधु संतों के ग्लैमर से प्रभावित होकर। इससे तुम्हारे भीतर कुछ घटेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम श्रद्धा सत्संग को अपने जीवन के कल्याण का कारण मानकर सत्संग करोगे तो तुम्हारे जीवन के रूपांतरण में कोई संदेह नहीं, पक्का है। वैसा सत्संग अपने अंतरंग में होना चाहिए। रुचि जगाइए, सत्संग के प्रति रुचि जगाइए। और चौथी बात है अशुभ निमित्तों से बचिए। जितने भी अशुभ निमित्त हैं उनसे बचिए, क्योंकि हमारे अंदर की भावनाएं बाहर की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। हम जैसे माहौल में रहते हैं हमारी भावधारा वैसी बन जाती है। तो हम चाहते हैं मेरे शुभ भाव बने रहे, उत्तरोत्तर बढ़ते रहे, तो जितना बने अशुभ निमित्तों से बचिए। चारों माध्यम अगर अपना ले तो जीवन की बढ़ोतरी हो सकती कि नहीं हो सकती? बोलो, हो सकती। आप चारों अपनाते हैं, मैं तो मान लूं यहां जितने बैठे हैं सब शुभ भाव वाले जीव हैं। हो जाओ भावना भाव। इसके उलट है अशुभाकांक्षा, विषय कषायों और पाप से प्रेरित जो भी भावनाएं हैं वे सब की सब अशुभाकांक्षाएं हैं। और ये सब जन्मांतरों के संस्कारवश हर मनुष्य के हृदय में उमड़ते रहते हैं। शुभ भाव के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है, अशुभ भाव तो अपने आप आते हैं, है ना। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है,
नीचे के लिए तो केवल ढोलना पड़ता है। अशुभ भाव से अधोगति होती, शुभ भाव जीवन का उत्थान करता है। इसलिए अपनी शुभाकांक्षाओं की वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए और अशुभाकांक्षाओं से बचने के लिए सचेष्ट बने रहना चाहिए। देखो कैसी कैसी भावनाएं, हम जिनके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिनसे अच्छे से बात भी करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसके प्रति हमारे मन में अच्छे भाव हों, है क्या? पति पत्नी दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं पड़ा, एक बोर्ड लिखा था चमत्कारी कुआं। कुएं पर बोर्ड लिखा था चमत्कारी कुआं और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, ये कुआं चमत्कारी है, इस कुआं में व्यक्ति जो चाहे उसकी मनोकांक्षाएं पूरी हो जाती। पहले पति झांका, खड़ा हुआ, उसके बाद उसकी धर्मपत्नी झांकी, वो कुछ ज्यादा झुक गई, धड़ाम से कुएं में गिर गई। पति झांका, वापस खड़ा हुआ, उसके बाद उसकी धर्मपत्नी झांकी, वह कुछ ज्यादा झुक गई और धड़ाम से कुएं में गिर गई। उसने अपना सिर ठोका, कहा हे भगवान, मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी भावना फल जाएगी, इतनी जल्दी भावना फल जाएगी, मुझे क्या पता। बोलो, कुछ ऐसी कहानी तुम्हारे भीतर तो नहीं है? मैं मान के चलता तुम लोग तो बहुत दूध के धुले हो, तुम लोग में ये बीमारी नहीं है, प्रवचन तो कोई और के लिए है। क्या है? अशुभ का आकांक्षाएं हृदय में उत्तरोत्तर हावी है, उसका शमन करना चाहिए और अशुभ को मिटाने के लिए शुभ का आलम्बन लेना चाहिए। देखो मन में किसकी ज्यादा भागीदारी है, मेरा परिवार बढ़े, मेरी संपत्ति बढ़े, मेरी संतति बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मेरे भोग के साधन बढ़े, मेरी खुशियां बढ़े, इसके बारे में तुम कितना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं? हाँ, पर मेरा धर्म भाव बढ़े, मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी बुद्धि निर्मल हो, मेरा जीवन ऊंचा उठे, मैं अपना कल्याण कर सकूं, ये ख्याल कितनी बार आता है? क्या आता है? इसलिए क्योंकि अनादि का संस्कार ही कुछ ऐसा है। उल्टे उल्टे विचार और उल्टे उल्टे ख्याल जब ज्यादा आएंगे तो जीवन भी उल्टा हो जाएगा। संत कहते इसे ही बदलना है, अशुभ से बचो और शुभ में रमो, यही तुम्हारा धर्म है। अभी तक क्या करते आए? अशुभ में ही रमने का अभ्यास है। उस अशुभ से हटाकर शुभ में अपने आप को रमाने की कोशिश कीजिए, अशुभाकांक्षाओं को मंद कीजिए। मैं मानता हूं एक आम गृहस्थ को दुनियादारी की बातें भी सोचनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसा करे कि वो उत्तरोत्तर मंद से मंदतर हो और हमारी शुभ इच्छाएं उत्तरोत्तर बढ़ते जाए। तुम्हारे हृदय में अशुभ आकांक्षाएं भी आए तो मैं उसे उतना बुरा नहीं समझता, लेकिन बुराई तब आती है कि जब मन की अशुभ आकांक्षा दुराकांक्षा में परिवर्तित हो जाती। अशुभ आकांक्षा दुराकांक्षा में कैसे बदलती है, या अशुभ आकांक्षा दुराकांक्षा में क्या फर्क है, इसे थोड़ा समझो। मैं पैसा कमाऊं, ये तुम्हारी अशुभ आकांक्षा है, क्योंकि पैसा को पाप कहा है, शुभ आकांक्षा नहीं। दान दूं, ये शुभ आकांक्षा है।
पैसा कमाऊं या शुभ आकांक्षा है, लेकिन मैं इंस्टंट पैसा कमाऊं और खूब पैसा कमाऊं। ये क्या हो गया? क्या हो गया? दुराकांक्षा। पैसा कमाना तुम्हारे जीवन की जरूरत है, कमा लो, ये क्षम्य है, स्वीकार्य भी, लेकिन तुरंत कमाओ, खूब कमाओ और जैसे तैसे कैसे भी बस पैसे कमाओ। ये क्या है? दुराकांक्षा। जब मनुष्य का चित्त किसी दुराकांक्षा से ग्रसित हो जाता है तो उसके जीवन में नीति, ईमान, धर्म और मर्यादा कुछ भी शेष नहीं बचता। देखिए, न केवल धन के संदर्भ में, किसी के भी संदर्भ में, चाहे धन वैभव की बात हो, चाहे विषय कषाय की बात हो, या यश प्रतिष्ठा की बात हो, अथवा अन्य किसी सांसारिक प्रयोजन की बात हो, यदि तुम्हारे हृदय में दुराकांक्षा है तो वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाली है। कभी सोचते हो? पंचेंद्रिय के विषयों का आलंबन तुम्हें लेना है, लेते भी हो, पर हमारे यहां कहा गया काम पुरुषार्थी बनो, काम लंपट नहीं। अपने यौन सदाचार का पालन करते हुए अपने यौन इच्छाओं की पूर्ति करना मैं एक प्रकार की आकांक्षा की सीमा समझता हूं, लेकिन उन्मुक्त यौनाचार और सारी मर्यादाओं का उल्लंघन यौन संबंधी दुराकांक्षा ही तो है। कहीं भी मन को दौड़ा देना और किसी के पीछे भी लग जाना। संत कहते भैया थोड़ा सोचो, तुम इंसान हो, जानवर नहीं। इंसानों की तरह जीवन जियो, जानवरों जैसा नहीं। आकांक्षा को दुराकांक्षा बनने ही मत दो, वहां रोको। यशो काम, धनाकांक्षी लोग होते हैं, ठीक है, यश की भी मुझे इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी यशोकांक्षा कि अपने नाम बड़ाई के लिए तुम कितने ही नीचे गिर जाओ, ये कतई उचित नहीं है, ये दुराकांक्षा है। कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि अपनी मर्यादा के भीतर रहते हुए काम करना स्वीकार्य है, और अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देना और उससे जुड़ी इच्छा या प्रेरणा को पाना, यह सब दुराकांक्षा है। इससे प्रतिज्ञापूर्वक बचिए, और वह तभी बच पाएंगे जब आपके हृदय में दृढ़ संकल्प होगा। कई बार अपने मन में पलने वाली दुराकांक्षाओं का शिकार मनुष्य लोभ, लालच और अंधविश्वासों में फंसता है और ऐसी चोट खाता है कि चारों खाने चित्त होना पड़ता है। बाद में पछताता, रे गलत हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया, हमने बेकार में विश्वास कर लिया। ये सब बातें आती है। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक आदमी का खेत था, खेत में उसने फसल लगाई और खेत की रखवाली के लिए एक हरवाहे को लगा दिया गया। एक रोज रात्रि में गाय आई, खेत में घुसी और वह खेत चरने लगी। हरवाहे ने खेत से गाय को हाँकना शुरू किया, भगाने की चेष्टा की। गाय ने मानवीय वाणी में कहा, मुझे मत भगाओ,
मैं कोई ऐसी वैसी गाय नहीं, मैं स्वर्ग की कामधेनु हूँ, मुझे तुम घास चरने दो। उसने कहा तुम कामधेनु हो, तुम्हें घास चरने से मुझे क्या मिलेगा? बोले तुम मेरी बात मानो, मुझे जी भर करके घास चरने दो, और मुझे जी भर करके घास चरने दो, और उसके बाद में यहाँ से तुम्हें स्वर्ग में लड्डू खिलाऊंगी। लड्डू का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा ठीक है, स्वर्ग के लड्डू तुम खिलाओगे, पर मैं वहाँ जाऊँगा कैसे? बोले कुछ नहीं, तुम एक काम करना, जब मैं घास चरूँगी मेरा पेट भर जाएगा, मैं जोर से रंभाऊँगी, तुम आना, मैं अपनी पूँछ उठाऊँगी और तुम मेरे पूँछ को पकड़ करके चलना, मैं आसमान में उड़ जाऊँगी, तुम्हें स्वर्ग ले जा कर के लड्डू खिलाऊँगी। सामने वाले को प्रस्ताव पसंद आ गया। अब क्या, गाय आए, घास खाए, बाद में रंभाए, पूँछ उठाए और वो पूँछ पकड़ करके स्वर्ग जा, और वहाँ का बढ़िया लड्डू खा के वापस गाय वैसे नीचे छोड़ दे। कई रोज ऐसा चला, ये तो पट्ठा मोटा हो गया स्वर्ग के लड्डू खा खा कर, पर खेत खाली। एक दिन खेत का मालिक आया, उसने खेत की हालत देखी, बोले ये क्या है, तू क्या कर रहा है? बोले क्या करूं, मैं मजबूर हूं। बोले क्या हो गया? बोले रोज स्वर्ग की कामधेनु आती है, वो घास चर जाती है, पूरी फसल चर जाती। बोले कामधेनु आती तो हटाए क्यों नहीं? बोले हटाए क्या, मैंने उसे हटाना चाहा तो उसने कहा तुम मुझे मत भगाओ, मैं कामधेनु हूँ, मेरे साथ स्वर्ग चलना, मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊं। बोले अच्छा तू लड्डू खाता है, स्वर्ग के लड्डू खाता? बोले हाँ। बोले इसीलिए मोटा? बोले हाँ। बोले वाह, अब तो मेरे लट्ठे भी खाने पड़ेंगे, अभी तक लड्डू खाया, अब मेरे लट्ठे खाने पड़ेंगे। खेत मेरा, फसल मेरी, और लड्डू तू खाएगा? अब गाय यहां घुसी तो तेरी खैर नहीं। उसने गाय से निवेदन किया कि अब तो तुम यहां मत आओ, नहीं तो मेरी नौकरी चले जाएगी। बोले क्या हुआ? मालिक कहता है कि खेत मेरी तो लड्डू तुम नहीं खा सकते। गाय ने कहा कोई बात नहीं, मालिक से कहना कि वो भी चले। बोले कैसे चलेगा? बोले कुछ नहीं, तुम मेरी पूंछ पकड़ना, वो तुम्हारे पैर पकड़ेंगे। बोले और? बोले वो अपने पूरे कुनबे को भी ले जा सकता है, वो उसके पैर, फिर उसके पैर, फिर उसके पैर, जितने को ले जाना मैं ले जाऊं। अब जब ये प्रस्ताव, तो उसको प्रस्ताव पसंद आ गया। गाय आई, खेत में घुसी और रंभाई, पूंछ उठाई, और पूंछ उठाने के बाद नौकर ने गाय की पूंछ पकड़ी, फिर मालिक ने, फिर उसकी पत्नी ने, फिर बच्चों ने, बच्चों के बच्चों ने, एक लंबी लाइन लग गई और गाय आसमान में उड़ी जा रही। अब इसको तो लड्डू दिख रहे। उसने सोचा स्वर्ग जा रहा हूं, वहां लड्डू मिलेगी, पता नहीं कितनी बड़ी लड्डू होगी, मेरे मुंह में जाएगी कि नहीं, कितना बड़ा लड्डू होगा। अब दिमाग में कीड़ा काटने लगा, भाई कितना बड़ा लड्डू होगा, कितना बड़ा लड्डू होगा। तो उसने कहा इसी से पूछ ले तो, क्यों भाई तुमने लड्डू खाया? बोला खाया। बोला कितना बड़ा लड्डू था? वो भूल गया, बोला इतना बड़ा लड्डू था। पूंछ छोड़ा, गाय उड़ गई, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। मुझे पता नहीं कहानी कि सच है काल्पनिक, पर इसका कथ्य बड़ा सत्य है। हर कोई अपने मन के लड्डू को खाने के चक्कर में ऐसे ही धड़ाम से नीचे गिरता है। ये दुराकांक्षाएं हैं जो हमें धड़ाम से नीचे गिराने वाली है। इससे अपने आप को बचाएं और जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाएं। इसी स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय 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 परम पूज्य महामना प्रभा जी महाराज की।